ये देखिए दोस्तों, मैंने घर बैठे लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझे 40,000 का लोन ऑफर हुआ है और इतना अमाउंट मैंने सक्सेसफुली अपने बैंक में रिसीव भी कर लिया है। मेरी तरह आप भी दोस्तों घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करके पैसा ले सकते हो। उसके लिए आपके पास बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस बैंक अकाउंट में आप वो सारा पैसा रिसीव करने वाले हो। तो पूरी प्रोसेस आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। आपको कोई भी पार्ट स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो आपका लोन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस पर्सनल लोन वाले ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी वाली ऐप डाउनलोड करनी है। यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने को बोलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव है वह नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसे पेज का सेटअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बात है यार। पर दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऐप अभी नया नया है, इसलिए इतना ज़्यादा लोन ऑफर कर रहा है। फिर जैसे ही यह वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोग इस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि यह ऐप आपको थोड़े कम अमाउंट का लोन देना ऑफर करे। तो आपको भी जल्द से जल्द इस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि आपको भी थोड़े ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर हो सके। तो आपको यहाँ पर इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले ही पेज पर आपको बताया जाएगा कि आप इस ऐप से 1,00,000 रुपये तक का अमाउंट ले सकते हो। पर मुझे पता है दोस्तों, यह ऐप हमें इतने अमाउंट का लोन नहीं देगा। यह ऐप आपको 40-50 हज़ार रुपये का लोन अमाउंट ऑफर करेगा। इस ऐप की यह सच्चाई है दोस्तों। अभी यह नया नया है, इसलिए इतने ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर कर रहा है। जैसे ही यह थोड़ा पुराना हो जाएगा, यानी कि इसके कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो यह ऐप थोड़ा कम अमाउंट का लोन ऑफर करेगा। तो दोस्तों, आपको ऊपर इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन एजुकेशन का है, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वह डालना है। वर्क स्टेट, यानी कि आप किस जिले में काम करते हो वह स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। मंथली इनकम पूछा गया है, यहाँ पर आपको दोस्तों 40 से लेकर 50 हज़ार ही डालना है, तभी आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर होगा। फिर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर देना है, आप शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो, यह आपको सिलेक्ट कर देना है। वर्क लिंक पूछी गई है, यानी कि आप कितने घंटे काम करते हो। प्रोफेशन पूछा गया है, यानी कि आप दोस्तों कोई इंजीनियर हो, हेल्पर हो, वर्कर हो, यह आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको प्रोफेशन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको फैमिली इनकम पूछी गई है, यानी कि आपके फैमिली की इनकम कितनी है, यहाँ पर भी आपको 50 हज़ार रुपये डाल देना है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, यानी कि आपके फैमिली का कितना खर्चा है, यह पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर भी 40 से लेकर 50 हज़ार डाल देना है। फिर पे टाइम पूछा गया है, यानी कि आप कितने ज़्यादा टाइम में यह अमाउंट पे करने वाले हो, यह आपको यहाँ पर डाल देना है। अगले ही पेज पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और इस वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस में दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वेरीफाई के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। जो ओटीपी आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और डन के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है और पैन कार्ड नंबर एक्यूरेट डालना है, तभी आपकी प्रोसीजर आगे चलने वाली है। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज सेटअप आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, यानी कि आपके भाई की, माँ की, पापा की, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आप लोन टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपको इन्हीं नंबर पर कॉल किया जाने वाला है, यह बात ध्यान में रखना। उसके बाद ही आप यहाँ पर नंबर डाल देना। तो पहले आपको कॉन्टैक्ट वन में पहले आपको रिलेशन चूज कर लेना है कि माँ है, पापा है, बहन है, जो भी होगी आपको रिलेशन चूज कर लेना है। फिर आपको नेम डाल देना है, उस व्यक्ति का जो भी नाम होगा वह डाल देना है और उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देना है। ऐसे करके दोस्तों आपको यहाँ पर 3 कॉलम में 3 पर्सन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। और जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर ये देखिए दोस्तों, इस पेज पर मुझे बताया गया है कि मुझे 40,000 रुपये का लोन मिलने वाला है, पर उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने एक बैंक अकाउंट भी ऐड करनी है, तभी तो मुझे ये लोन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इस रिसीविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर जिस बैंक अकाउंट में आप यह पैसा रिसीव करने वाले हो, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देने हैं। सबसे पहले आपको IFSC कोड डाल देना है और यह IFSC कोड आपको करेक्ट डालना है, तभी आपके बैंक अकाउंट पर सक्सेसफुली पैसा भेजा जाएगा, नहीं तो सारा पैसा किसी और के अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और बैंक अकाउंट नंबर भी आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, नहीं तो आप पैसा लोगे और ट्रांसफ़र किसी और के अकाउंट में हो जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर आपको कंफर्म करना है वही अकाउंट नंबर, यानी कि 2 बार आपको सेम अकाउंट नंबर टाइप करना है। फिर नीचे इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट फॉर रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे रिफ्रेश करने के लिए बोला गया है, यानी कि मेरे लोन की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ ही घंटों में मेरा अमाउंट मेरे बैंक पर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर एक बात ध्यान में रखना कि जैसे ही इस ऐप के कंज्यूमर ज़्यादा हो जाएंगे तो यह ऐप थोड़े कम अमाउंट का लोन ऑफ़र करना शुरू कर देगा। अभी यह नया है तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफ़र कर रहा है।